सगले दर्शक भाई बहना टावरा ने आप रो मेजबान रूप सिंह राजपुरी नमस्कार राम राम आदाब और सत श्री अकाल अर्ज करे है। और सागे सागे आपने दिवाली की बहुत बहुत रामा शामा और शुभकामनाएं। दर्शकों, अपने इलाके में एक गांव है बिरकाली, बड़ो पुरानो और मशहूर गांव है, बड़ो गांव है। भी गांव में बहुत पहला एक कालजाई साहित्यिक हस्ती हुआ है, बारो नाम है चंद्र सिंह जी बिरकाली। 1912 में मैं जन्मया, 1992 में मैं देवलोक गमन कर गया। बारो बड़ो नाम रहे हो साहित्य के क्षेत्र में। वहाँ बहुत सारी किताबें लिखी है, पर बारी दो किताबें बड़ी लूठी है, बड़ी कालजई मानी जाए। बारो नाम है बादली और लू। बीस यूँ बड़ा मशहूर हो यार। वह यूनिवर्सिटियाँ बाहर के देशों की यूनिवर्सिटियाँ में भी वह लू और बादली पढ़ाई जाए। बी गांव में ही एक और हस्ती आज मैं थाने मिलाऊं, जका का नाम है कृष्ण महबूब बिरकाली। आपनो जो चैनल है आप देख रहा हो, वो चैनल प्रतिभा और कार्यक्रम का नाम है जाने अनजाने। तो जबकि हस्तियां प्रसिद्ध हो चुकी संगीत साहित्य और कला के क्षेत्र में, बाने भी मैं थारे से रूबरू करवावांगा। और जका अजय प्रसिद्धि की डगर पर चालन लाग रहे हैं, बाने कोई मंच और प्लेटफार्म नहीं मिलो, वह ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सकिया। जद के बांका ने कला है, बांका ने आपको हुनर और इल्म है, भी बावजूद भी वह प्रसिद्ध नहीं हो सकिया, मशहूर नहीं हो सकिया, लोगों में आपकी जान पहचान बना नहीं सकिया। अजय वह छुपी हुई प्रतिभा है, बाने में थारे सामने ले आवांगा। आप चैनल को नाम है प्रतिभा ए टैलेंट और कार्यक्रम को नाम है जाने अनजाने। तो सारों पहली बिरकाली जी आपने राम राम। राम राम गुरु जी। आपसे मैं जानना चाहांगा कि आपको गांव तो माने पतो लाग गया भाई बिरकाली है, थारे गांव में थारो बचपन बीत्यो, वो बचपन के प्रकार से बीत्यो? मैं बताना चाहूँगा गुरु जी, सबसे पहले तो थारे चैनल ने घनी घनी राम राम और दीपावली की शुभकामना। तो बचपन तो मेरो लाड प्यार में बीत्यो और मारे घर का माँ संगीत तो हमेशा के लिए चलतो ही हो, क्यों माने संगीत जी की शिक्षा है, माने घर से ही मिलेड़ी है। मेरे गाँव का माँ गुरु जी सुल्तान परवीन जी तबला वादक, तो बड़ा अच्छा प्रख्यात तबला वादक है राजस्थान का, अब तो बहरया को नहीं। तो बाँसुं में तबले की शिक्षा ली बटूँ और गायन की भी शिक्षा ली। बे बाद में गुरु एक हो, सेवा अनेक है। जहाँ जहाँ गुरु मिलिया मने, जिया श्याम जी सराफ सरदार शहर बटू में शास्त्रीय संगीत, मेरी ज़्यादा रुचि शास्त्रीय संगीत में, कि शास्त्रीय संगीत में सीखना चाहूँ। तो शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत, लोक भजन ए कैटेगरी में गाऊँ संगीत की। तो घर में गामता थे बार भी जागरण पर जान लग गया, प्रोग्राम में जान लग गया, थाने भी स्टेज तो मिले हैं। बिन्ने थाने कौन लेके गए हो? बिन्ने जो सबसे तो वो बड़ो माँ बाप की दुआ है और गुरुओं की कृपा है कि वो संगीत ही मेरे कने एक हिस्सों चुनेड़ हो जो कि मैं बारह क्षेत्र का माँ प्रोग्राम दिया और आकाशवाणी रेडियो में भी प्रोग्राम दियो। गाने बजाने के अलावा थे कोई और काम भी करो? और काम मैं 10-12 साल से मैं म्यूजिक टीचर के पद पर हूँ और बच्चा ना मैं स्कूल का माँ प्रशिक्षण दूँ संगीत को। बड़ी अच्छी बात है। अरे भाई बच्चा दिलचस्पी से थारे सुन ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं। हाँ। बै टाबर जका तो संगीत घराना से आवे, मान लो जका कोई गायकी का प्रसिद्ध लोग हैं, वे आपके टावरा ने कोई अच्छे उस्ताद करूँ ट्रेनिंग दिलवा में। कोई व्यापारी वर्ग है या कोई अधिकारी वर्ग है, वे तो थोड़ा कम दिलचस्पी रखा करें इन्हें। तो थारे करने तो बान लोगों का ही टाबर आनता होगा जगह संगीत में दिलचस्पी है। हाँ जी, बांगा ही बच्चा हुआ है, संगीत की बांगी दिलचस्पी है और संगीत सीखने की रुचि है। बच्चे ने वो टैलेंट है जो ईश्वर गॉड गिफ्ट वो है। तो बांग मैं गड़ो देख लूँ, बच्चा को गड़ो क्यों बढ़िया है, क्यों कोई वादन में हुआ है ठीक, तो बिना वादन सिखाऊँ, मैं तबलो सिखाऊँ, हारमोनियम सिखाऊँ, और क्यों गड़ो बढ़िया हो बिना सिंगिंग सिखाऊँ। संगीत जको है, सिंगिंग जको है, गायन जको है या वादन है, म्यूजिक जको है, वो आत्मा की खुराक मानी जाए।
कि भी संतुष्टि आवे, दाप आवे इन प्रयोग में लिया। तो मैं चाहूँगा कि थारी आत्मा की खुराक के रूप में कोई एक वानगी थे माने गा के थारी मनपसंद चीज सुनाऊगा। सारों पहली थे माने आ चीज सुनाओ। सबसे ज़्यादा तो मैं फॉलो करूं अनूप जलोटा, तो बाने मैं आदर्श मानूं, मेरा गुरु मानूं अनूप जलोटा जी। ठीक तो है। बांगो भजन में सुनाऊं। बांगा तो सोशल मीडिया पर तो सुने लोग सभी, और सोशल मीडिया पर पूरा प्रसारण है भी भजन को, ऐसी लागी लगन रंग दी चुंदरिया। और बांगे भजन में शू एक भजन में एक और सुनाऊं था ने, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, पानी जाके अंग अंग पास समाए, जाके अंग अंग वास समाए। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे ही सोने ही मिलत सुहागा। तुम चंदन हम पानी, गामा पानी तुम चंदन हम पानी, पानी जाके अंग अंग पास समाने। देखा दर्शकों, खीर सिजगी की नहीं सिजगी आधे खंड खातर पूरी हांडी नहीं खानी होवे। एक चावल को दानों लेकर के देख लिया जावे कि खीर बनगी कि ना बनगी। ई वानगी से अपने अंदाजा हो गया होना कि कृष्ण महबूब बिरकाली जी कितना बढ़िया गाँव है, अंग गला कितना सुरीला है, और किया अनूप जलोटा ने आपने आगे साक्षात खड़ा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपने कि इतो सुंदर थे गाओ हो, पर फिर भी थे गांव में पढ़ा हो और आगे प्रसिद्धि के डगर पर चाल्या को नहीं। अब तक थे संगीत में बिरकाली जी कितनी प्राप्तियां कितनी उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं, किन किन बड़ा लोगों से थे मिलिया हो, और गायन के क्षेत्र में कोई थाने कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कोई इनाम कठू मिली है कि? गायन के क्षेत्र का मां मैं जी हाँ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा भी सम्मानित हूँ मैं गायन में, और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा मेरा प्रोग्राम हुए है भी मैं तबला वादन और गायन में दोनों में हुए। तो भटे भी मैं सन 6-7 में भटे प्रोग्राम दियो मैं। और अब सोशल मीडिया को जो ज़मानो है, जो सोशल मीडिया पर तो मेरो ज़्यादा प्रोग्राम सुन लग रहे लोग और बहुत लाइक भी करें, और दर्शकों की मैं बहुत बड़ी मेहरबानी मानूं कि ए लोग लाइक करें, मने अच्छी बात है। इसके लायक नहीं हूँ फिर भी लाइक करते हैं तो अच्छी बात है गुरु जी। थे अनूप जलोटा का इतना फैन हो, बासु कदे मुलाकात हुई? जी जी अनूप जी हूँ। अब की बार आपने नो रायडा तो बासु में फेस टू फेस मुलाकात कराई, और बा मुलाकात बे भी हमारे आदरणीय है जी क्या मेरू निशा जी है और हमारे नौशू। तो बाँसु मैं अनुरोध करो तो बा फिर माने मिलाया अनूप जी हूँ, और फेस टू फेस फिर गुरु जी सागे मैं कुछ गायो, बा कहो थाने कुछ लाइन गानी पड़ेगी तो मैं बंग सागे गायो तो बड़ो दिल खुश हो मेरो, और मैं यहाँ चाहूँ कि मेरी ज़िंदगी सवर गई। थारे पीठ पर बा थपकी दी बात की और शाबाशी दी गले लागे मिलिया मेरे से, और बड़ा भारी खुश होया वे। बाकी गज़ल है एक, मैं थे को तो मैं एक लाइन सुनाऊंगी गज़ल की। भाई गज़ल है तो बा गज़ल भी मैं सुनाई। पामा पानी सानी पानी सागा रे सानी पानी सागा रे नी पासानी पागा पगा रे घरे नी दानी रे दासा। गुरुजी आ गज़ल राग यमन में। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है,
चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है, चांद अंगड़ाइयाँ अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, चांद अंगड़ाइयाँ अंगड़ाइयाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुनाई ये गजल थे। बीच में एक दौर आयो कैसेट और सीडी को भी दौर में थे, के करता रहा बी दौरगा माँ में गुरुजी मैं तो संगीत ही में जीवन का माँ अपना लियो कि संगीत ही होना चाहिए, तो इंग मैं रियाज करतो रहो और इंग में मेरो जीवन चलतो रहो बढ़िया। कदे कोई कंपनी वाला थाने नहीं बुलायो कि बढ़िया गाओ थे आज हमारे कने रिकॉर्डिंग करवाओ? एक बार कोशिश करी मैं, और मैं बड़े मारवा फिल्म स्टूडियो में गा गए हो दिल्ली, नोएडा दिल्ली 15-16 सेक्टर, तो बैठे मेरो सिलेक्शन हो गया। और वहाँ फिर भी बाद का माँ मैंने मुंबई बुलायो, बोलो मुंबई आओ जी। तो मेरो वो दुर्भाग्य रहे हो कि मेरे पिताजी बिन टाइम में मैं एक्सपायर हो गया, तो घर की आर्थिक स्थिति कमजोरी के कारण मैं बड़े पूछ कौन सको कि फिर वो मेरो काम बने को नहीं, दोबारा फिर मैं कोशिश करी को नहीं। एक चीज़ और बताओ जी, आपने क्षेत्र में प्रतिभावां तो बहुत पड़ी है भाई, जका गीत संगीत के क्षेत्र में भी अच्छा कारकर्दगी करने लग रहे हैं, लिखने के मामले में भी ठीक है, गायकी के मामले में बहुत बढ़िया, कला के क्षेत्र में बांक ने बहुत हुनर है, भाई आगे क्यों को नहीं आने लग रहा? बांगे बीच में कोई गरीबी कोई चक्कर बने है, बाधा बने है कि कोई और कारण थे, मानो भाई रियाज को नहीं करें कि कोई बंग भाई मनसू तपस्या को नहीं करें, क्योंकि संगीत तो तपस्या मांगे है। अब आज इनके बारे में मैं बताऊंगा गुरुजी, मेरे पर विशेष तौर से थारे गुरु लोगों की कृपा रही है, और मैं संगीत मेरे पूजनीय है। मेरे जीवन के अंदर मारे मैडम जी ने कोई पूछे, कोई लोग के ए सोए कद सी है, ए लागे ही रहेगी, मारे मैडम जी ने पूछो कहीं जो मैं यहाँ कहने लगे, बहुत जवाब दियो, बोले मैं तो आने जब उठड़ा देखा तो हारमोनियम पर दिखा, हारमोनियम बजाता ही लादे मान तो मेरो एक वो सिस्टम बन गया कि मैं जब जागूँ जो मेरे कना हारमोनियम होना चाहिए, बस बात ये थे। तो रियाज और अभ्यास पर पूरा जोर दो। आजकल का जी क्या गुरुजी बहनी जी का सिंगर है, वह रियाज कौन करे? संगीत वह पॉपुलर भागदौड़ की दुनिया है, में टाइम कौन लोगों ने इतो क्यों वह जल्दी सी सीख के जल्दी सी प्रसिद्धि पाना चाहे, तो हाँ। संगीत इतो सस्तो को नहीं गुरुजी के जल्दी सी सीख के जल्दी सी प्रसिद्धि पा लिया, तो आ एक तपस्या है। तपस्या और बे आजकल का छोरा है, बे तपस्या करना कौन चाहे, बे हाथों ही रिजल्ट लेना चाहे और हाथों पॉपुलर और प्रसिद्ध और मशहूर होना चाहे। जी, अब बात थारी मेरी एक ही है। अच्छा, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कदे थे हाथ आजमायो की? जी, आकाशवाणी में सूरतगढ़ ऑल इंडिया रेडियो द्वारा बैठे कॉटन सिटी चैनल पर, और वह आदरणीय हमारे राजेश जी चड्डा साहब, तो वह मेरा आदर्श है और मित्र भी है, तो वहाँ मेरो प्रोग्राम बैठे दिलवायो आकाशवाणी में सूरतगढ़ में। के करो थे बैठे? मैं तबला वादन करियो और गायन भी करियो। थारो तबले को कार्यक्रम आयो? हाँ, तबला वो कार्यक्रम गाया भी? गायो भी हो। के गायो? मैं गायो तो भजन गायो, ऐसी लागी लगन भजन सुनायो अनूप जी का। ठीक है, बहुत सुनाए। और थे तबला आप बजाए? हाँ, तबला मैं बजाया, तबला में अजराड़ा घराने के जो बोल है वो मैंने सुनाए थे वहाँ पर। कदे खुद लिख के कोई भजन गाए हुए? जी, मैं कन्या भ्रूणहत्या पर भी लिखे हूँ मैं, और आपने देशभक्ति बहुत लिखे हूँ मैं, और अभी मैं पीछे एक भजन लिखियो आपने प्राण प्रतिष्ठा ही बी टाइम का माँ, मैं भजन लिखियो अवध में आए हैं दशरथ दुलारे, वो सुनाओ। वो हाँ मैं जरूर सुनाऊँगा। अवध में आए हैं दशरथ दुलारे, अवध में आए हैं दशरथ दुलारे, अवध में आए हैं दशरथ दुलारे,
मात कौशल्या के आंखों के तारे, मात कौशल्या के आंखों के तारे, घर घर दीप जलाए, दशरथ दुलारे अवध में आए, दशरथ दुलारे अवध में आए, दशरथ दुलारे। बहुत सुंदर भजन गाए थे राम जी को। एक चीज बताओ कि गले की मधुरता बनाए रखने खातर थे बहुत सुंदर गले सु गाओ, सरस्वती को वास है जनी, ये गले की मिठास ने बनाए रखने खातर थे के करो? सबसे बड़ी बात आ है कि गुरु लोग शू मैं भी सुने हाँ, और बड़ा अच्छा विद्वान गुणी लोग आ बा यहाँ कहो संगीत सभी लोग गा सके, गुलाम अली, मेहंदी हसन, अनूप जलोटा, जीता भी, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जी, कलाकार सगड़ा भी बन सके। कारण की है कि रियाज। तो मैं आजकल का जो स्टूडेंट है माने मैं आई कहना चाहूँ जो संगीत में जुड़े रहे कि बड़ो भी रियाज करो, ज़्यादा रियाज करना ज़रूरी है। थे जागना में जाओ, जुम्मे में जाओ और दूसरे स्टेज प्रोग्रामों पर भी जाओ, थाने दोनों में फर्क के लगे है? बढ़िया थाने किसो लगे भी स्टेज प्रोग्राम मिले तो बहुत अच्छो, कि जागरण मिले बहुत अच्छो? महफिली प्रोग्राम हो तो मैं कुछ कैटेगरी का अलग अलग प्रोग्राम करूँ। महफिली में मैं महफिल को प्रोग्राम करूँ भी, मैं गज़ल और क्लासिकल शास्त्रीय संगीत हो है। गज़ला थे किसे किसे गायकांगी गाओ? गज़ल मेहंदी हसन, गुलाम अली साहब, चंदन दास और अनूप जलोटा साहब की गज़ल भी बहुत ज़्यादा है, और सबकी गाऊँ, गुलाम अली, मेहंदी हसन। गुलाम अली जी की कोई गज़ल सुनाओ मैंने। जी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके के रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी 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 पानी सा रे नि सा दा पा मा गा मा नि सा गा मा नि सा सा गा मा नि सा। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक हो ठिकाना याद है। अपने क्षेत्र में बहुत सारा लोग है जो संघर्षरत हैं, गायन के वादन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश में है, माने रस्तों नहीं मिलने लग रहे हो, कोई मार्ग नहीं मिलने लग रहे हो, बान लोगों ने थारो संदेश किया थे, कहना के चाहो? मैं बाने तो मैं आई कहना चाहूँगा गुरुदेव, ये बात है कि अच्छो गुरु बना के रियाज करे, गुरु के मार्गदर्शन में चाल के फिर रियाज करे, फिर वह सोशल मीडिया से जुड़े, थारे चैनल द्वारा कोई जुड़े तो आगे पूछ सके, बिन स्टेज मिल सके, मंच मिल सके। तो आजकल लोग ये चीज़ ने महत्व बहुत ज़्यादा देने लग गया, सोशल मीडिया ने ज़्यादा महत्व दे। तो मैं चाहूँ कि चैनल द्वारा जुड़े और थारे बड़ा महान लोगों जुड़े तो आगे कामयाबी हो सके, मंच मिल सके। मैं गुरुजी जितो रियाज करूँ, रियाज को मैंने जितो अब सोशल मीडिया के ऊपर जिको प्रसारण जितो भी मेरो नेटवर्क बना रखे है, तो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका मेरो भाणजो है। तो मैं भी संजय बावरा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ, और सोशल मीडिया पर मैंने वो ही ले आप पहचान थारा वर्गा महान हस्तियों मिलाना को और बिंगो ही काम है।
सगड़ो काम बिंग हुई है। और हमारे घरगा में भी हैं तो संगीत है, मेरे बेटियां भी बहुत बढ़िया अच्छी गावे हैं और संगीत में MA विशारद है। मैं भी डिग्री में विशारद और संगीत भूषण की डिग्री है मेरे कने, वादन में, गायन में और वोकल में। तो थारो परिवार क्लासिकली संगीत के सागे जुड़ेड़ो है जी। संगीत में भी यहाँ तो कई विभागों हैं, हाँ लेकिन क्लासिकल ने थे अपनायो है और बिंग हुई आज नमूनों थे पेश करे है। जी। तो आखिर में कोई राजस्थानी गीत या कोई भजन या गजल या थारी मनपसंद कोई रचना है तो वो सुनो जी। राग मांड। सोनेरी धरती अटे तो चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो तुम्हारो प्यारो राजस्थान, केसरिया बालम थे आवोनी पधारो मारे देश जी, या प्यारी ढोला आओनी पधारो मारे देश। बधाई लखदाद आपने आज आपने हमारी महफिल में आके रंग लगायो और आपके गायन के सागे सागे तबला वादन में रामानंद जी पंवार साहब पधारिया। आप भी स्वागत और धन्यवाद। आपरे पिताजी राजा राम जी पंवार साहब खुद चाहे प्रसिद्ध होना ही नहीं चाहें, वे लाइम लाइट में आना ही नहीं चाहें, बाहर चेला बहुत ऊंचे ऊंचे नाम पर पहुँच गया, बहुत बड़ा बड़ा मुकाम वहाँ हासिल किया है और वे अजय तक भी उम्र गई पड़ाव में भी आपकी शिष्या ने संगीत की शिक्षा देता रहे। दणिया सर गांव पल्लू में आज रामानंद जी आया संगत दी। तो कृष्ण जी आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। एक संगीत के जानकार आदमी के सागे बात करके आनंद आवे। बाकी ठीक है शौकिया लोग गावे हैं, लेकिन आपने गहरी पहचान है संगीत की, रागां की, और वहाँ रागां के आधार पर ही थे आज माने जितनी भी वानगी सुनाई है थे वो रागां के आधार पर ही सुनाई है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, पधारे आप हमारे स्टूडियो आया। PMAX स्टूडियो पर रिकॉर्डिंग होती रहे, भी स्टूडियो पर हमारे एक कार्यक्रम की भी रिकॉर्डिंग होवे। आज थे पधारे और अवसर में आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों में चाहूँगा कि प्रतिभा नाम से YouTube पर चैनल ढूंढो, प्रतिभा, और कार्यक्रम को नाम है जाने अनजाने। में बा लोगों ने आज थारी से मिलाए है जका या तो हस्ती बन गया, नाम कमा गया, या फिर अजय संघर्षरत हैं, वो थे निर्णय करोगा। प्रसिद्ध है कि अजय स्ट्रगल ही करने लग रहे हैं। मैं सारी प्रकार की मैं प्रतिभावां ने थारे रूबरू करावांगा। आज को प्रोग्राम की शौक लाग्यो ते माने कमेंट करके बताऊंगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगा हमारे चैनल ने। और दिवाली की एक बार फिर आपने बहुत बहुत मोकली मोकली बधाइयाँ, शुभकामनाएं और राम राम।